आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। अहमदाबाद में ये मुकाबला होगा। एक तरफ होगी आरसीबी और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स। दो ऐसी टीमें जो अब तक एक भी बार ट्रॉफी नहीं उठा पाई हैं। दोनों के फैंस इंतजार कर रहे हैं कि इस बार शायद उनका इंतजार खत्म हो जाए। हमारे न्यूज़ रूम में भी दोनों ही टीमों के फैंस हैं और लगातार पूरे आईपीएल के दौरान चेयर करते रहे हैं अपनी पसंदीदा टीमों को कि उनकी टीम पहले लीग राउंड से आगे बढ़े, प्लेऑफ से आगे बढ़े। और अब जब दो टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं तो पूरा न्यूज़ रूम इन्हीं दो टीमों के इर्द गिर्द लगभग घूम रहा है। तो हम अपने साथियों से बात करेंगे कि कौन किसको चेयर कर रहा है और क्या वजह लगती है उनको कि कौन जीतेगा इस बार। इस वाला कप नमदे होगा या फिर सिर्फ जीत रहा होगा, यानी कि पंजाब किंग्स या आरसीबी। तो यहाँ पे मेरे साथ हमारे साथी है जिनमें आरसीबी के भी फैंस हैं और पंजाब किंग्स के भी फैंस हैं। तो सबसे पहले तो हम दीपक से बात करेंगे क्योंकि हमारे इस न्यूज़ रूम में जिस आप कह सकते हैं पर्याय माना जाता है आरसीबी के फैन का, सबसे पहले उसके लिए दीपक का नाम आता है, जो कि विराट कोहली के रिटायरमेंट पे इमोशनल भी हो जाते हैं। तो दीपक, कल के लिए कितना एक्साइटेड है, कितने नर्वस हैं और कितना दिल से और दिमाग से दोनों से मिला के बताइए कि कौन जीतेगा। मतलब बिल्कुल दिल और दिमाग एक चीज़ पर ही है कि विराट कोहली की शानदार पारी होगी और आरसीबी जीतेगी। प्रेम में जब विकल्प नहीं बचता तो संकल्प बचता है। अरे वाह, हमारे पास जीत के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। हम 3 बार हार विकल्प है ना, 17 सीजन में तो विकल्प था, नहीं जीते। वही कह रहा हूँ कि हमने 3 बार हार का मुंह देख चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास जीत का संकल्प है। मतलब 2011 का तो मैंने मैच नहीं देखा, पर 16 वाला मैंने देखा हुआ है। मुझे याद है मैं 12th क्लास में था और बिल्कुल मतलब 11th के एग्जाम हो चुके थे लगभग तब तक। और आप देख रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि डिविलियर्स और कोहली जब क्रीज पर हो तो हम कैसे हार सकते थे। बहरहाल वो बीत गई, सो बीती ताही बिसार दे। गेल भी उस लाइनअप का हिस्सा हो। गिल भी लाइन को से हो, खैर बीती ताही बिसार दे। हमारे पास एक बढ़िया मौका है और हम अच्छी तरह से जीतेंगे क्योंकि हमारे पास अभी आराम हो चुका है। हम आराम से पंजाब को धूल चटा चुके थे मुलानपुर के स्टेडियम में। हमारे पास वक्त है, हमें कोई ऐसे हमारे ब्लिस्टर्स नहीं है जिनको भी मसाज की ज़रूरत है। हमने उस स्टेडियम में पहले भी मैच खेले हुए हैं, बहुत बढ़िया तरह से जीतेंगे। और बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अगर आप हेड टू हेड भी देख लें तो हमारे पास सबसे शानदार पेस बॉलिंग अटैक है। हमारे पास हेजलवुड है, हमारे पास भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल है जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के सपोर्ट। लेकिन मैच अहमदाबाद में है। ठीक है, पर जी कहीं भी हो तलवार होती है, फिर चाहे यूनान का मैदान हो। यहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो लोग जब दीपक बात कर रहे थे तो सबके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान थी। तो इसकी वजह हम जानना चाहेंगे अभिषेक जी से खास तौर पे कि लॉजिकली आप इनकी बात से डिसएग्री करते इसलिए मुस्कुरा रहे थे या फिर पंजाब किंग्स का फैन होने के नाते मुस्कुरा रहे थे। दीपक पठन पाठन वाले व्यक्ति हैं तो डिसएग्री तो मैं उनसे नहीं करता, लेकिन उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जिस टीम को विराट और डिविलियर्स नहीं जिता पाए उसको रजत पाटीदार, युवा प्रतिभाशाली रजत पाटीदार बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन जब इतने बड़े बड़े सूरमा नहीं जिता पाए जिस आरसीबी को, तो उसको ठीक कह रहे हैं। और दूसरा भी फैक्टर है। मैं तो एक फैक्टर जो है वो अजर अमर है। श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी है SHREYAS, ताला फॉर अ रीजन। अरे यार, अब आप लोग समझ सकते हैं कि कल का नतीजा क्या होने वाला है। हे भगवान, हम लोग जीत रहे हैं। चाहे श्रेयस अय्यर आए, चाहे प्रियांश आर्य आए, सबके प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन एक एक बॉल के वो सम्मान पूरा निपट जाएगा। हमारे पास अगर आप बैटिंग लाइनअप देखिए, डेप्थ भी देखिए, टिम डेविड हमारा मैच बचा सकते हैं। हमारा फिल सॉल्ट है जो कम से कम आपको एक अच्छी ओपनिंग इतनी देके जाते हैं धांसू धुआंधार कि आप 1-2 विकेट की चिंता ना करें। हमारे पास दुनिया का सबसे चेस मास्टर है विराट कोहली, दी विराट कोहली है। हमारे पास उतने बढ़िया प्लेयर हैं और हमारे पास एक पूरी डेप्थ है, बॉलिंग वगैरह सब कुछ। हम लोग बढ़िया से जीत रहे हैं और हम लोग इतने थके हुए नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है, कि लगातार मैच खेलते हुए आ रहे हो। सुगंध, कितना एग्री करते हैं इनकी बात से कि टीम जो है बिल्कुल भी थकी हुई नहीं है और इस बात का फ़ायदा होगा। और आप तो पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हैं श्रेयस अय्यर की वजह से, जिस भी वजह से, लेकिन क्या लगता है कि वाकई में कल पंजाब किंग्स इंतज़ार ख़त्म कर पाएगी और पहली बार उठा पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं आपको रिया, चेज मास्टर की बात कर रहे हैं। अभी जो नया चेज मास्टर हमने कल देखा एक चेज मास्टर को, और वो बहुत एग्रेसिव चेज मास्टर है। वो गुस्सा अपने अंदर बचा के रखा हुआ है और आपको कल वो दिखा होगा कि अभी उनका काम अधूरा है, तो वो पूरा कल होने वाला है। लॉस द बैटल एंड नॉट द वॉर। वन मैच वंडर की बात नहीं होगी। श्रेयस अय्यर को वन मैच वंडर तो नहीं कह सकते हैं इस पूरे सीजन में। चेस मास्टर की उसकी बात कर रहा हूँ जो टैग ये दे रहे हैं विराट कोहली के। चेस किंग और चेस मास्टर दोनों का आमना सामना होगा। विराट कोहली से हाइफनेटेड कोई प्लेयर नहीं हो सकता कम से कम चेज में। ठीक है, वो मैं चेज मास्टर का टैग इसलिए क्योंकि चेज मास्टर कल उन्होंने चेज मास्टरी की है भाई, उन्होंने शानदार इनिंग थी और वो फिर खेलेंगे। और मैं पंजाब का रिकॉर्ड बता दूं, इसी पिच पे, जिस पिच पे मैच होने वाला है ना, उस पे 243 रन पिछली बार पंजाब ने यहाँ बनाए थे और मैच जीता था। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, उस पिच पे, जिस पिच पे मैच है, 200 प्लस स्कोर होने वाला है और पंजाब किंग्स बहुत बड़े अंतर से जीते क्योंकि गुस्सा है।
गुस्सा दो चीज़ों का है। एक आपको याद होगा जिस तरह से विराट कोहली जा करके वहाँ सेलिब्रेट किए थे, वो वाला भी गुस्सा है, और दूसरा जो पिछले मैच में हुआ है और उसके बाद जो पंजाब किंग्स के अंदर अपने आप को प्रूव करने का गुस्सा है, वो भी है। तो मुझे लगता है कि ये पक्का यही होने वाला है। जिस तरह से प्रीति जिंटा कल के मैच के बाद जिस तरह से चहक रही थी और उसके बाद विंक वगैरह सब कुछ देखा हमने, तो वो जो माहौल है ना, जो बता रहे थे हिमांशु भैया, वो बिल्कुल सही है। वो उसके कारण भी एक थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। पंजाब किंग्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा वो है। आप लोग उसमें पूछना चाहूंगी, सुकान के पास से ज्यादा सहमत हैं दीपक की बात से? देखिए जाहिर सी बात है, मैं दीपक की बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। ये विराट कोहली फैन या आरसीबी फैन? विराट कोहली फ़ैन कह सकते हैं, लेकिन वो एक 17 साल का इंतज़ार है बेंगलोर का, और मुझे लगता है इस बार वो इंतज़ार पूरा होने वाला है। इस बार कल की श्रेयस अय्यर की पारी देखने के बाद थोड़ा सा संकल्प डिगा था कि अरे यार पंजाब भी अच्छी टीम है, ये अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा। टेबल टॉप किया तब नहीं लगा कि पंजाब अच्छी टीम है, या अगर मिल जाएगी आरसीबी को तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है? नहीं देखिए, इतना ध्यान नहीं दिया था, तो कल का मैच देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई पंजाब में भी है पोटेंशियल, जीत सकती है ये भी टीम। लेकिन फिर भी दिल जो है वो विराट कोहली के पास है, और ऐसा लगता है दिल से ही प्रार्थना निकल रही है कि विराट कोहली कल ट्रॉफी उठाएं। ये आरसीबी के ज़्यादातर फैंस के साथ एक चीज़ कॉमन है कि उनको सपोर्ट जो है वो आरसीबी के लिए एक ही शख्स की वजह से है, जिसका नाम विराट कोहली है। वो टीम की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे भी जो लोग आरसीबी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा लोग विराट कोहली की वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें है ना कि वो टीम ऐसी है, एक तो इतनी मजबूत टीम, और उसके खिलाफ या उसके लिए जो मीम्स बने हैं 17 सालों से लगातार, वो जिस तरह की गंभीर टीम थी उसको वो डिजर्व नहीं करती थी किस तरह के मीम और इस तरह के चुटकुले उस पर बने। तो इसलिए भी चाहते हैं कि एक बार विराट कोहली उन सारे चुटकुलों को, सारे मीम्स को एक बार जवाब दें, एक बार वो ट्रॉफी उठाएं। श्रेयस अय्यर नए खिलाड़ी हैं, युवा हैं, अभी उनके पास बहुत सारे मौके आएंगे। तो आप एक मिनट, तो आप फैन के तौर पे ये डर कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं कि कल अगर आईपीएल जीत गए आरसीबी, तो विराट कोहली संन्यास नहीं ले, इसलिए आप आखिरी मौका कह रहे हैं विराट कोहली के लिए, श्रेयस अय्यर के लिए कह रहे हैं कि आगे बहुत मौके हैं? देखिए, संन्यास के जिस तरीके के फैसले इधर आ रहे हैं, और विराट कोहली जिस तरीके से संतों के पास जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो शुरुआती रुझान आपको पसंद नहीं आ रहा। ये एक डर है सबके मन में। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जैसे दीपक भैया ने कहा कि आरसीबी, इधर से आवाज़ आ रही है कि पंजाब। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ से होता है कि एक आदमी होता है और एक तरफ पूरी 11 लोगों की टीम खेल रही है। तो मैं कहीं ना आरसीबी से थोड़ा दूर और पंजाब के थोड़ा करीब हूँ। तो विराट कोहली वर्सेस पंजाब किंग्स आपको दिखाई दे रहा है मुकाबला? मेरे हिसाब से सिर्फ यही मैं कह रहा हूँ ना कि 11 लोगों की टीम होती है, एक आदमी या 2 आदमियों के भरोसे टीम नहीं चला करती। तो सब मिलके खेलेंगे तभी तो जीतेंगे। कल के मैच में बाकायदा देखा है हमने इस चीज़ को, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जीते तो पंजाब जीते कल। पंजाब किंग्स के साथ एक और अच्छी बात यह है कि श्रेयस अय्यर ने एक अनकैप्ड खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को, ऐसे खिलाड़ियों को लेकर के टीम को पहुंचाया है वहां तक जहां पर अब आप ट्रॉफी जीतने से सिर्फ एक जीत दूर हैं। बहुत ज़्यादा समय अब रह नहीं गया है, लगभग 24 घंटे बाद या कुछ ही समय बाद जो है, कुछ घंटों बाद नतीजे सामने आ भी जाएंगे। लेकिन दीपक, संन्यास वाली बात आपके दिल पे थोड़ी सी लगी, क्योंकि जब टेस्ट से संन्यास लिया था विराट कोहली ने तब आप बहुत सैड थे। अगर कल ये शर्त रखी जाती है कि आरसीबी जीत जाए ट्रॉफी, लेकिन उसके बाद विराट कोहली संन्यास ले लें, तो भी आप चाहेंगे कि आरसीबी जीत जाए? ये जो आपने ट्रॉली वाली सिचुएशन मुझे दी है ना, कि एक तरफ 5 मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रही हूँ कि बतौर फैन अगर ये बोल दिया जाए कि चलिए कल आरसीबी जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद विराट कोहली का संन्यास हो जाएगा, तो I would accept with a very heavy heart RCB's defeat, but not Virat Kohli's retirement at any cost. अच्छा, कितने साल आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली भी थाला की तरह और खेलते रहें लगातार? एक मिनट, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रोहित में के रिटायरमेंट पर नहीं है, लेकिन विराट कोहली के रिटायरमेंट पे पुश हुआ। उनकी फिटनेस, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके वर्क एथिक बहुत ज़बरदस्त है, तो वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। अभी भी आप देखिए मतलब वो उनके बारे में रील चलती है कि वो अपने से पहले सीनियर से कम्पीट कर रहे थे, अपने कंटेम्प्रेरी में बेस्ट साबित हुए और अपने जूनियर से कम्पीट कर रहे हैं। देखिए, अब जो उन्होंने बात, जहाँ से राघवेंद्र जी ने बात की थी आखिर में, वहीं से हम उस समाज में बड़े हुए हैं जहाँ पर हमेशा अंडरडॉग्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, इसलिए हमारे यहाँ राजा से ज़्यादा सन्यासियों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो हम उस तरह की परंपरा से भी आए हैं और उस तरह का हमारा समाज भी बड़ा हुआ है जहाँ पर जो व्यक्ति बहुत ही दीन है, हीन है, कुचला हुआ है, बहुत ज़्यादा हारा हुआ है, उस व्यक्ति के प्रति हमारा एक ऑटोमेटिक सिंपैथी और प्रेम अधिक उत्पन्न होता है। अगर ये जो बिविल्डरमेंट आया है थोड़ा सा भी, अगर ये आरसीबी वर्सेस एमआई होता तो सब आरसीबी समर्थन में होते, लेकिन चूंकि पंजाब पहले नहीं जीती इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ ट्विस्ट हुआ है। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि हमारे कौर से 3 बार मुंह से निवाला छिना है,
पंजाब किंग्स इस हिसाब से तो अगर जो लॉजिक आप दे रहे हैं, पंजाब किंग्स भी ऐसा नहीं है, 9 साल बाद फाइनल में पहुंची और फाइनल खेल चुकी है, तो उनके फैंस के लिए भी तो सिमिलर लॉजिक होगा अगर हम सुगान से कहेंगे। पर मैं कह रहा हूँ हम 3 खेल चुके हैं, 9 में, 11 में, 16 में हमारे 3 रहे, और 16 में जो हमारी परफॉर्मेंस थी 973 रन, तो आंकड़ा आज तक कोई नहीं छू पाया है 9 साल बाद भी। तो हमारे लिए वो बहुत वैसा इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि हम 3 बार उस जगह से वापस आए हैं, दहलीज को छू करके, है ना। तो हमारे लिए जीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो उससे संकल्प यही कि हम बढ़िया तरह से जीतेंगे। और रजत पाटीदार के नेतृत्व में एक आखिरी बात इसमें ऐड करनी है, 2 अलग अलग तरह के प्लेयर्स को आप देख सकते हैं। एक है अनकैप्ड प्लेयर, जैसे आपने पंजाब की बात की, एक होता है रिजेक्टेड इंडियन प्लेयर, उसका गुस्सा बहुत अलग होता है। रजत पाटीदार हुए, ये लोग वो वैसे लोग हैं जो रिजेक्टेड इंडियन प्लेयर है, जिनको टीम में जगह नहीं मिल पा रही है, इनकी जगह नहीं बन पा रही है, इनका गुस्सा प्रूव करने का अलग है। आप देखिए जो आर्क है रिडेम्पशन का श्रेयस अय्यर का, वो इसी वजह से है क्योंकि उनको रिजेक्ट किया गया, और उसके बाद फिर वो सैयद मुश्ताक जीतते हैं और तमाम तरह की ईरानियन ट्रॉफी जीतते हैं, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार रन स्कोरर रहे, हाईएस्ट रन स्कोरर थे, और उसके बाद IPL में जो उनका अच्छा रिकॉर्ड है उस, तो ये जो हमारे पास गुस्सा है, वो हमारा गुस्सा हमारे फेवर में काम करेगा। वैसे भी जब आप विराट कोहली के साथ हो तो गुस्से को कैसे बेहतरी से इस्तेमाल करना है आप सीख ही जाते हैं। अग्रेसिव होने वाली बात बोलने वाला हूँ। जी। रिया पता है क्या, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ये श्रेयस अय्यर से आप सीख सकते हैं। मतलब श्रेयस अय्यर वो बंदा है जिसने अपने गुस्से को पूरा अपने अंदर दबा के रखा। कैप्टेंसी, एग्रेशन, जो भी बात कहो, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ विराट कोहली वाली वो झलक दिखती है, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ क्या है पता है, वो एग्रेसिवनेस उस जगह पे नहीं दिखती जैसे पिच पे नहीं दिखेगी, पर उनका एटीट्यूड आपको, कैप्टन से एटीट्यूड वो एग्रेसिव दिखे। एक्सप्रेशन नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो एग्रेशन है वो वैसा ही है। बिल्कुल, अरे ठीक है, वो तो कैप्टन से आप जिस तरह की वो सिचुएशन कल हुई है, उसके बाद तो मुझे लगता है उनके अलावा कोई भी होता, इवन महेंद्र सिंह धोनी को बहुत लोग बोलते हैं कि वो बाद में तो बोलते ही हैं कि गुस्सा हमने देखा है, आप नहीं देखते क्योंकि कैमरा। सबने नहीं, सबने देखा है, जब ग्राउंड पे घुसे थे तब सबने देखा था उनका गुस्सा, ऐसा नहीं है। तो नकल बॉल पे किसको डांटा था वो, कि जो मुझे चाहिए वो बॉल कर, वो दीपक चहारते या कौन थे शायद तक। हाँ, तो बहुत बार हमने धोनी का गुस्सा देखा है बिल्कुल अच्छी तरह से। नहीं, लेकिन जिस तरह की अगर आप बात कर रहे हो ना कि एग्रेशन की, वो एग्रेशन श्रेयस अय्यर में है। और मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो उस तरह से वो बैठे हुए ना अंदर से, क्योंकि आप देखो पिछली बार वो ट्रॉफी तो जीत गए, लेकिन क्या श्रेय मिला, सम्मान नहीं मिला, वो श्रेय नहीं मिला। तो इसलिए इस बार गुस्सा इस बात का भी है कि अपने आप को प्रूव करना है कि मैं एज ए कैप्टन भी इस चीज़ को जीत सकता हूँ। और जब उन्होंने बोला था ना कि दिस इज जस्ट द बैटल वी हैव लॉस्ट, द वॉर इज स्टिल ऑन, तो वो अभी लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ दिखेगी वो फाइनल में। क्वालिफायर अगर हम 1 की बात करें तो बड़े एक तरफा अंदाज में हराया था आरसीबी ने पंजाब किंग्स को। लगा नहीं था कि पहला क्वालिफायर है जिसमें लीग राउंड की 2 टॉप टीमें आमने सामने हैं, वो मैच इतना वन साइडेड होगा। उस मैच की वजह से थोड़ा सा डर है दिल में कि कहीं ऐसा ना हो कि वही रिपीट हो जाए। देखिए, हमको एकदम डर नहीं है और हमको पूरा विश्वास है कि वही रिपीट। मुझे लगता है दीपक के पास से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। थोड़ी देर पहले प्रार्थनाओं पर बात थी, अब आपको विश्वास हो गया। नहीं, विश्वास है। प्रार्थनाओं की बात इसलिए कि ठीक है, श्रेयस अय्यर की पारी बड़ी अच्छी थी और कल मतलब देखा हम लोगों ने कि किस तरह से उन्होंने अकेले दम टीम में श्रेयस अय्यर के अलावा भी बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं, नेहल वडेरा है जो अच्छा खेल रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, टीम के पास शशांक सिंह है। आप सिर्फ एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द रहेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि बाकी लोग आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सबकी अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका है, लेकिन एक नायक होता है जो टीम को आगे लेके जाता है, गेम को आगे लेके जाता है। मुझे लगता है कि बेंगलोर में बहुत सारे लोगों को उसके कप्तान का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन विराट कोहली को सब लोग जानते हैं क्योंकि सबको पता है कि नायक वही हैं और जीतेंगे तो वो जो ताज है वो जाहिर सी बात है उन्हीं के पास जाएगा, भले कोई ट्रॉफी उठाए। और वैसे ही पंजाब के साथ ऐसा है, श्रेयस अय्यर की वजह से थोड़ी सहानुभूति पंजाब के लिए है मेरे मन में। नहीं तो क्या असली फैन तो नहीं। जरूरत नहीं है पंजाब को। नहीं तो मैं पूरी तरह से मैं एकदम संकल्पबद्ध हूँ कि आरसीबी को ही जीतना है। आप एक काम करिए, इस सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मिठाई तय कर लिए हैं सर दीपक जी, हैं? मैंने बोल दिया कल रात की शिफ्ट में अगर हम लोग तो जैसे रात तक भी रुकेंगे, अगर जितनी देर तक मैच जाएगा, खुदा करे बारिश ना हो, ईश्वर करे बारिश ना हो, बस कैसे भी करके तो रात की शिफ्ट तो आपको लगता है कि अगर बारिश हुई तो वो बारिश जो है आरसीबी के में होगा, बाकी और कोई लोड नहीं है मेरे को। आरसीबी के फैन है, आपको मैच ले होने का डर लग रहा है। हम लोग तो व्हाइट टी शर्ट में बैठे हुए थे, टेस्ट वाली पहन के, तब मैच धुल गया था हमारा केकेआर के खिलाफ, है ना, वो पॉइंट नहीं है। बट बात यह है कि अगर कल आरसीबी जीतती है, जो कि बिल्कुल जीतने वाली है, तो हम बढ़िया आराम से कोई भी एक मिठाई अच्छी, यानी कि अगर पंजाब किंग्स जीतती है और इस न्यूज़ रूम में मिठाई आती है तो आप नहीं खाएंगे? खा तो लेंगे मिठाई, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खुशी से नहीं खा पाएंगे। देख लीजिए, इनसे भी पूछ लीजिए। हमारे साथी से हम पंजाब किंग्स के फैन ऐसा नहीं है, इस न्यूज़ रूम में पंजाब किंग्स के बहुत सारे फैंस हैं। 2 आरसीबी फैंस के बीच में अभी आप थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे, उनकी बातें सुन के क्या लग रहा था कि
ओवर कॉन्फिडेंस है थोड़ा इन लोगों को। और बात ये है ना कि जैसे अभी अंडरडॉग की बात कर रहे थे कि हम उस समाज में बड़े हुए हैं, तो पंजाब का किंग्स के लिए अंडरडॉग वाला शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे आप? आप अच्छा जैसे अभी फैन फॉलोइंग के मामले में भी अंडरडॉग है। हाँ, और जैसे फिर अभी श्रेयस अय्यर का मतलब बार-बार ज़िक्र, क्या लगता है कि कल की पारी देख कर कैसा डर बैठ गया है लग रहा है? कह सकते हैं डर नहीं कह सकते। श्रेयस अय्यर देखिए पहले भी उनका गेम हमने देखा है इंडिया टीम में जब वो थे तब भी, और कल जिस तरीके से उन्होंने अपने दम पे जो है मैच को जिताया पंजाब को, उसको देख करके थोड़ा सा उनको लेकर के एक मन में आया कि यार ये बहुत अच्छा प्लेयर है। आने वाले दिनों में जब विराट कोहली नहीं होंगे आईपीएल में तब इसको सपोर्ट किया जा सकता है और उस वजह से पंजाब को सपोर्ट किया जा सकता है। ये बस यही ख्याल आया था उसको लेकर के। कोई डर वर नहीं है, कोई डर नहीं है। तो यानी आपने प्रूव कर दिया कि फैन फॉलोइंग जो है आरसीबी की वो आरसीबी टीम की वजह से कम और विराट कोहली की वजह से हाँ, वही बात है, मतलब विराट कोहली की वजह से ज़्यादा है, आरसीबी की टीम के प्रति मतलब वो नहीं है इन लोगों को। तो श्रेयस अय्यर कल की पारी नहीं, श्रेयस अय्यर लगातार जिस तरह से परफॉर्मेंस करते आए हैं, और वो अभी मैं कुछ देख रहा था, ज़्यादातर लोग लिख रहे हैं द मैन ऑफ ऑल सीज़न उनके बारे में। तो मुझे लगता है कल का मैच मैं ये चाहता हूँ कि कल का मैच अच्छा हो, ये ना हो कि एक तरफा मैच जैसा कि पहले क्वालिफायर में मैच हुआ उस तरह से मैच नहीं होना चाहिए, अच्छा मैच हो। और ओवर कॉन्फिडेंस इन लोगों को जो है उसके बारे में भी इन्हें कल पता चले। हमारे बीच हमारे एक और साथी हैं जो कि अक्सर खबरों मतलब खबर कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बीच बीच में स्कोर पूछते हैं और स्कोर सिर्फ इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको जानना होता है कि आरसीबी जीत रही है या हार रही है। जीत जाएगी तो क्या होगा, हार जाएगी तो क्या होगा। तो कल के लिए कितना आपको एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस है? एक्साइटमेंट ही है कि हाँ मतलब मैं इनकी बातें सुन रहा था तो मुझे ये एक डाउट मतलब लगा एक बात कि इवन कल अगर पंजाब नहीं जीतती है तब भी श्रेयस अय्यर के काबिलियत पे कोई शक नहीं करेगा, है ना। और आरसीबी का जो जीतने का वो है, मतलब कई सालों से भले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली आईपीएल नहीं देखता हूँ पर विराट कोहली पसंद है मुझे। और आरसीबी का जो फैन बेस है सोशल मीडिया पे, आई गेस वो उतना किसी टीम का नहीं है। भले एमआई बहुत टाइम से जीत रही है, चेन्नई का कह सकता हूँ मैं, हो सकता हो। विराट कोहली ने एक बात भी कही थी कि अगर ट्रॉफी सिर्फ फैन बेस पे मिलती तो हम कब का जीत जाते। हाँ, तो मतलब वही कि मतलब इवन श्रेयस अय्यर से बहुत पहले भी काफ़ी टाइम से आरसीबी जीतने का मतलब लोग चाह रहे थे जीत जाए। मैं उनके लिए चाहता हूँ कि हाँ एक बार जीत जाए। और एक ऑब्वियस बात है, मैं देख रहा था दोनों में एज गैप कितना है, तो श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच 6 साल का गैप है। तो ऑब्वियसली विराट कोहली के पास कम चांस है एज़ कम्पेयर टू श्रेयस अय्यर। तो आई वॉन्ट कि हाँ विराट जीत जाए कल। हर बार ये घायल शेर वाली जो इमेज है ना कि अपन तो कक्षा 10वीं में 10 बार फेल हुए हैं, एक्सपीरियंस है, इस बार पास करा देते हैं। नहीं, ये वाला एटीट्यूड अच्छा नहीं है। नहीं, पास कराने वाली स्थिति विराट कोहली के साथ तो नहीं हो सकती। वो उसका नहीं, खेल ये उसका मैं खेल भी- वैसा ये मैं है। भी नहीं कह रहा हूँ, मैं और पूरी आरसीबी की फिर विराट कोहली पे आके अटक जा रहे हैं। ये हम लोग का पर्सनल ओपिनियन है कि हम चाहते हैं। अब ऑब्वियसली तुम आप विराट कोहली देखो तो उनका एटीट्यूड तो ऐसा होता नहीं है कि वो रेट में जीते हैं कि ऐसा कुछ है। तो उनका वो मैं नहीं बोला कि वो क्या सोचे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। वो तो अपने हिसाब से खेलते ही हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है कि उनमें कौन अच्छा है, कोई उसमें वो नहीं है। दोनों अच्छा खेलते हैं। हमने टीम कौन अच्छा है, डाउट नहीं है तो अच्छा। विराट कोहली ऑब्वियसली, पर हाँ उसमें ये है ना कि उनके पास समय उतना नहीं जितना श्रेयस अय्यर के पास है। आप सब लोग यहाँ पर जितने भी आरसीबी फैंस हो विराट कोहली के संन्यास को मतलब हर बात को उधर संन्यास की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? हाल में 2 ऐसे हो चुके हैं ना, एक तो T20 के जस्ट वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने बोल दिया और फिर टेस्ट से उन्होंने बोल दिया। अब एक लास्ट बचा वनडे, अब ये नहीं पता कि 27 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अब अभी का तो ये दिख रहा है ना कि हाँ चलो एटलीस्ट जाते हुए ये हाँ फाइनल में आ गए हैं, एक बार वो चौथी बार आ गए हैं अगर, तो इस बार तो कम से कम इस साल कप नाम दे इस बार हो जाए, मतलब ठीक है। तो इसलिए जाते हैं हम बस जीतना है। पंजाब की टैगलाइन है, ठीक है, बस जीतना है, पंजाब की टैगलाइन है। और दूसरी बात ये कि इसलिए ट्रॉफी जीत जाए कि विराट कोहली के पास मौके कम है, तो बहुत कैसा बहुत छोटापन है, मतलब हाँ बड़ा बेकार तर्क है कि मौके नहीं हैं इसलिए इस बार जीत। क्रिकेट में एनालिसिस करेंगे, पिच का एनालिसिस करेंगे, खिलाड़ियों का एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है अलग अलग तरीके के नतीजे आएँ। अब हम लोग फैंस हैं, हम लोग भावनाओं पे बात करते हैं, इमोशंस पे हमारे। हाँ बिल्कुल। विराट कोहली ने कितनी बार टीम को जिताया है कि दिख रहा भारत में ना, तो उस पर डिबेट तो हो ही नहीं रही है। इस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही ना कि विराट कोहली कैसा खेलते हैं और एंड वक्त पे कैसा वो बिहेव करते हैं। वो तो कोई बात ही नहीं है, उस पर कोई डिबेट ही नहीं है। वो हमारी हो सकता है इमोशनल वो होगी भाई एक बार अब ये भी हो जाए, ये भी क्यों रह गया। सिंपैथी में ट्रॉफी तो नहीं दे सकते यार। अगर ऐसा होता तो भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप बड़ी उससे मिल जाता, काबिलियत से भी मिल जाता कि लगातार मैच जीत के फाइनल में पहुंचे थे। लेकिन जो उस दिन खेलता है जीतता वही है। प्रेडिक्शन सिंपैथी में ट्रॉफी मिल भी नहीं सकती। अगर सिंपैथी में ट्रॉफी मिलना होता तो आरसीबी को पहले ही मिल गया होता। जितनी सिंपैथी जितनी पहुंची भी नहीं ना, ये भी तो बात है। उन्होंने वो जिताया है लास्ट, मतलब मुझे याद है लास्ट आईपीएल तक
ऐसा होता था कि मीम चलते थे कि विराट कोहली और मैक्सवेल जो भी होंगे उस टाइम पे उनके स्कोर और पूरी टीम के स्कोर मैच होते थे। तो वो तो अब इस बार टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो इससे वो फाइनल पे है। हाँ, इस बार बैलेंस टीम है। तो इसके पहले मुझे जितना याद है विराट कोहली के जो स्कोर होते थे और पूरे टीम के स्कोर वो भी तब भी विराट कोहली ज़्यादा होते थे। तो वो तो नहीं अच्छा खेलते थे, तभी नहीं पहुँचते थे। इस बार टीम अच्छा खेले तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पहुँच जाए। उसमें ये तो बिल्कुल नहीं है कि इमोशनल है कि प्लीज़ जीत जाओ, जो कल अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, और अच्छी बात है कि दोनों में से कोई एक ऐसा जीतेगा जो पहली बार जीता है, तो वो भी अच्छी बात है। तो मुंबई चेन्नई वाले उससे तो कम से कम आप बाहर आ जाओगे कि एक नया चैंपियन मिलेगा। इस बार सबसे अच्छी बात यही है कि एक अफ्रेश, एक नया चैंपियन आने वाला है, टीम अच्छी आने वाली है, जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो मतलब मैं बस इतना चाहता हूँ कि अच्छा गेम हो और जो बारिश का प्रिडिक्शन है ठीक है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक अच्छा गेम हो, मतलब टफ गेम हो और वो एक तरफा गेम ना हो, और जो बारिश का प्रिडिक्शन है अगर हम उससे बच जाएं तो मज़ा आएगा। इसके पहले एक बार हुआ था ना, इसके शायद लास्ट हाँ 23 में हुआ था जब बारिश हो गई थी, फिर वो लास्ट हाँ, अगर वैसा मैच हो जाए तो वो अच्छी बात है, फिर तो कोई भी जीते अच्छे लगेगा। दीपक, लास्ट में कोई खास बेस्ट विशेस आरसीबी के लिए? ई साला कप नाम दे आरसीबी। चलिए, कल का जो फाइनल है हाँ वो कल जो भी जीते मिठाई न्यूज़ रूम में आएगी, लेकिन कल फाइनल मुकाबला होगा और दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत हैं क्योंकि दोनों ही टीमें लीग राउंड के टॉप पर रह करके पहुंची हैं। किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। और अगर हम पोएटिक जस्टिस की बात करें तो एक तरफ एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जो कि 18 साल से इस ट्रॉफी को उठाना चाहता है। एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी उसके साथ थे जो सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए मुंबई आ गए हैं कि अगर वो ट्रॉफी जीतेंगे तो हम उनके साथ वहाँ पर मैदान पर होंगे। एक तरफ विराट कोहली हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी जो कि लगातार अपने आप को प्रूव कर रहा है क्योंकि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको बाहर कर दिया गया। फिर उन्होंने डोमेस्टिक खेला, अपनी कप्तानी में 4 डोमेस्टिक टूर्नामेंट जीते जिसमें आईपीएल भी शामिल था पिछले साल का। वो एक बार फिर खुद को साबित करना चाहता है, ये आईपीएल जीत करके खुद को एक कप्तान के तौर पर भी साबित करना चाहता है। तो कौन सी कहानी जो है वो बदलेगी फिल्म में और पर्दे पर आएगी, ये हमको कल पता चलेगा। लेकिन आप आईपीएल से के साथ साथ तमाम जितनी भी स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें उनके लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, ललन टॉप स्पोर्ट्स दे सकते हैं। मैं हूँ रिया कसाना, कैमरे के पीछे थे आलोक, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।